हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। और वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। आज हम 5 मिनट में वीडियो फिनिश करेंगे। आई हैव सम मीटिंग्स एनीवे। आज हमने बैंक निफ्टी में मैंने क्लियरली कल टेक्स्ट व्यू दिया था, वीडियो तो बनाया नहीं था, बट चैनल में जो टेक्स्ट व्यू दिया था, द व्यू वाज के वेडनेसडे एंड थर्सडे आई एम बुलिश। और बैंक निफ्टी में हमारी जो टारगेट थी वो 30,800 टू 30,900 के आसपास थी। और आज मैंने लाइव में लोगों को यहाँ पे 30,800 में बुकिंग का भी बोला था। वैसे क्या मैं पर्सनली ये कैप्चर किया था? नहीं, मैं शायद यहाँ पे निकल गया था। आई कुड नॉट कैप्चर द एंटायर मूव, बट मैं बाइंग में था मॉर्निंग में ही 10:30 से मैं शायद बाइंग में था। यहाँ से फ्रॉम दिस लेवल आई वाज ऑन बाइंग। तो व्यू तो हमारा आज परफेक्ट था। आई डोंट नो लोग प्रोबेबली कितने लोगों ने सेल का लिया होगा या फिर दिया होगा, आई डोंट नो, बट हमारा व्यू क्लियर पॉजिटिव था वेडनेसडे। और टारगेट हमारी ऑफ कोर्स 30,800 टू 900 वीकली की थी। एक्चुअल वीकली टारगेट 30,900 के आसपास है हमारी। नाउ व्हाट निफ्टी में भी वैसा ही, निफ्टी में मैंने बोला था निफ्टी विल टच 13,500 फॉर श्योर। और ये मॉर्निंग में ही ऑलमोस्ट टच कर दिया था। अगर आप देखो यहाँ पे 492 तक आ गया था एंड यहाँ पे देन क्लोजिंग ऊपर भी गया था, 550 तक गया। और मैंने ग्रुप में बोला था जो कल काम आएगा, जो व्यू आपको ग्रुप में बोला था कि 13,600। और मैंने कब बोला था? जब निफ्टी यहाँ पे था अराउंड 13,300 के आसपास था। मैंने बोला था निफ्टी विल गो 13,600। इतना जल्दी आ जाएगा आई ऑल्सो डेंट बिलीव, बट चला गया। एनीवे कोई बात नहीं। तो कल जो व्यू है निफ्टी का 13,600 का जो व्यू है, दैट इज गोइंग टू एक्ट आज ए वेरी ये लेवल्स थोड़े गलत है, इसको मत देखना। ये लेवल निफ्टी में मैंने लेवल ड्रॉ नहीं किया है। निफ्टी में द ओनली लेवल दैट यू आर गोइंग टू लुक एट टुमारो इज 13,590। एक लेवल ड्रॉ करके रखो। निफ्टी अगर कल यहाँ पे गया तो 13,590 से हमारी एक सेल अगर पहुंचता है तो एक सेल का हमें सोचना है। कल थर्सडे है, थर्सडे तो मैं बुलिश हूँ। मैंने बोला था वेडनेसडे एंड थर्सडे बोथ द डे आई एम बुलिश, but I'm not expecting that an ultra move in Nifty tomorrow. Okay, so my upper side cap is 13,590. अगर इसके ऊपर मार्केट लाइव में जाता है तो हम देखेंगे कि लाइव में क्या कर सकते हैं। जैसे आज बैंक निफ्टी में हमने किया था 30,800 से हमने एक सेल भी दिया था बुकिंग के बाद। एक्चुअली इनडायरेक्ट सेल, नॉट ए डायरेक्ट सेल के सेल कर दो बोल के। बट या तो निफ्टी में 13,590 का लेवल याद रखो और यहाँ से आप एक सेल लेने की बहुत हाई चांसेस है कि निफ्टी यहाँ से गिर जाए कल अगर ऊपर जाता है, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन के आसपास आके कंसोलिडेट हो जाए तो 590 से लेके 540 तक का जो लेवल है वहां पे मैं निफ्टी को कंसोलिडेट करते हुए देखना चाहूंगा। और कल थर्सडे रेगुलर एक्सपायरी जैसे होने की पॉसिबिलिटीज है। दैट मीन्स नॉट वेरी बिग मूव्स एंड अप एंड डाउन साइड। सो डाउन साइड में अगर ऊपर से आप देख भी रहे हो ना, दिस इज द लेवल दैट यू शुड लुक एट 13,530 जो आज की क्लोजिंग है, उसके नीचे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर सेल में हो और मार्केट गिरता जा रहा है तो ट्रेल कर सकते हो। But this is the range tomorrow I'm looking in Nifty 13,530 to 13,590, 60 points का range. This is from the scenario for flat to positive या फिर गैप अप, क्योंकि फ्लैट टू पॉजिटिव और गैप अप अगर हुआ तो प्राइस एक्शन के हिसाब से देयर विल बी वेरी हाई टेंडेंसी फॉर द मार्केट टू गो अप एंड यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस आएगा। अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है, मतलब ये ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाता है, तो लेट द मार्केट गो एंड टच द ट्रेंड लाइन and then it can fall, and in that case we can actually look at around 480. मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता है, गैप डाउन होता है, तो 480, 470, 480 to 540 which is around 70 points range. So ऊपर साइड भी 70 पॉइंट का रेंज है, नीचे साइड भी 70 पॉइंट का रेंज है। आई एम एक्सपेक्टिंग ए परफेक्ट एक्सपायरी टुमारो। तो अगर आपको ऑप्शन बाइंग में स्पेशली ट्रेड करना है तो नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में आप करो। अगर सेलिंग में कर सकते हो तो सेलिंग में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जो मार्केट गिरने का मैंने बोला था वो 11 दिसंबर से शायद चालू होगा फ्राइडे को, तो हम देखेंगे कि फ्राइडे को मार्केट कहाँ पे गिरता है, उसका व्यू मैं आपको कल दूंगा। बैंक निफ्टी में there are two levels and these are very powerful levels. The most powerful level is this 30,901. 30,901
तो अगर बैंक निफ्टी कल इसके ऊपर जाता भी है तो यहाँ से एक सेल की पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे आप सेल तभी लोगे इफ यू सी रेड कैंडल्स और इस तरह की कैंडल्स, ओके, जहाँ पे प्राइस एक्शन कैंडल ही आपको बता रहा है कि मैं नीचे जाने वाला हूं, तो यहाँ पे एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक सेल आप ले सकते हो। उस केस में बैंक निफ्टी शुड कम डाउन टू 30,600। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी कल 30,600 के ऊपर ही एक्सपायर होना चाहिए। बाकी देखेंगे मार्केट में क्या होता है। गैप डाउन सिनेरियो मैं अभी बताऊंगा। दिस इज फ्लैट टू पॉजिटिव सिनेरियो। यहाँ से एक पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे आप सेल लोगे जब ये रेड कैंडल दिखेगा। ऐसा ब्लू कैंडल अगर आपको दिख रहा है और ये ऊपर जा रहा है, देन आवर सेल लेवल वुड बी बेसिकली आइडियली फ्रॉम 31,066 विच इज 31,070 के आसपास, ओके। और ये हमारी कल की R2 है 31,090। तो 31,070 to 90 के रेंज से अगर यहाँ पे ब्लू कैंडल जाता है तो मार्केट यहाँ तक गारंटेड आएगा, गारंटेड, ठीक है। अगर ब्लू कैंडल इस लेवल को क्रॉस करता है तो 31,090 से फिर हम एक सेल लेंगे उस केस में। सो ये लेवल भी सेल है, ये लेवल भी सेल है। जहां पे आपको रेड कैंडल दिखेगा, प्राइस एक्शन दिखेगा कि मैं नीचे जा रहा हूं, मार्केट बताएगा, आप बेसिकली वहीं से सेल करोगे। टारगेट आपकी रहेगी 30,000। पहले तो 30,700 तक लेके आओगे, उसके बाद 30,600। ये 100 पॉइंट्स की गारंटी नहीं है। 30,700 तक की हाई चांसेस है कि मार्केट नीचे आ जाए, और ये स्पेशली 11 साढ़े 11 के बाद होना चाहिए इफ मार्केट इज ओपनिंग फ्लैट टू पॉजिटिव और गैप अप एंड गोइंग अप। गैप डाउन सिनेरियो में ये ट्रेंड लाइन हमारा कंटिन्यू है। अगर ट्रेंड लाइन के अंदर मार्केट आ जाता है, लेट इट गो एंड टच द ट्रेंड लाइन एंड देन यू कैन टेक ए सेल अप टू दिस 30,400 के आसपास, जो आज की लेवल थी, जिससे मैंने बोला था इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी गया तो बैंक निफ्टी उड़ जाएगा पॉजिटिव, राइट। सो दिस 30,400 इज गोइंग टू एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्पेशली दिस 30,413 व्हिच इज टुमारोज S1 एनीवे। तो इस केस में आप यहां तक सेल ले सकते हो। अगर गैप डाउन होता है, ऊपर जाता है, ट्रेंड लाइन पे भी आप सेल कर सकते हो, या फिर फर्स्ट 15 मिनट्स में अगर बैंक निफ्टी 30,600 के नीचे ट्रेड करना चालू करता है, देन ऑल्सो यू कैन टेक ए सेल ऑफ 200 पॉइंट्स हियर। इसके नीचे में कल बैंक निफ्टी को नहीं देख रहा था। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है तो देयर आर वेरी हाई चांसेस के बैंक निफ्टी विल एक्सपायर अराउंड 30,400 to 500 रेंज, ओके। गैप अप एंड गैप डाउन सिनेरियो दोनों का उतना है। स्टॉक्स का मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी पॉजिटिव है मोस्ट ऑफ द बैंक्स। HDFC बैंक बेसिकली गैप अप अगर हुआ तो सेल आने की पॉसिबिलिटीज है। Kotak Bank might see some profit booking tomorrow only if it gaps up. ICICI Bank is positive, Axis Bank is also positive. Okay, ये दोनों पॉजिटिव है। IndusInd Bank का भरोसा नहीं है, तो it might just get into a range bound mode in this range, which is actually 945 से 930 का रेंज, 15 पॉइंट्स रेंज, ज्यादा से ज्यादा 920, इतना नहीं आएगा। 15 पॉइंट्स में इसको कंसोलिडेट कर देना चाहिए, तो उसके हिसाब से आप रखो। रिलायंस कल पॉजिटिव है। मैंने ग्रुप में कल भी बोला था कि आप रिलायंस को पॉजिटिवली होल्ड करो। ऑलरेडी एक मेंबर को बोला था, जिन्होंने रिलायंस को होल्ड करके रखा होगा, अच्छा प्रॉफिट दिया होगा। HDFC थोड़ा मैं जो यहाँ पे लॉन्ग था अराउंड, मैं ग्रुप में जैसे बोला 2370 के आसपास मैं इसको देख रहा हूँ। इट वेंट अप टू एक्चुअली 2340, तो ये 30 पॉइंट्स ये नहीं जा पाया, अदरवाइज इसको टारगेट बना देना चाहिए था। बट एनीवे, एवरी व्यू कैन नॉट बी करेक्ट। ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ये कल भी मेरे को लग रहा है कि कंसोलिडेट कर सकता है। गैप अप हुआ तो डाउन होके कंसोलिडेट करने की पॉसिबिलिटीज है। दैट मींस मोटा मोटा मार्केट में अपसाइड इज कैप्ड एटलीस्ट फॉर टुमारो, ओके, एंड डाउनसाइड इज आल्सो समहाउ कैप्ड। सो आई एम एक्सपेक्टिंग ए परफेक्ट एक्सपायरी। बाकी देखते हैं लाइव में क्या होता है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।